मैं नाम रोहित है और इस कहानी को सुनाने के लिए मैं आज तक डरता हूं, क्योंकि जो घटना मेरे साथ घटी थी वह किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावनी थी। यह घटना एक स्कूल बैग की रहस्यमयी कहानी से जुड़ी है जो मुझे अभी तक भूल नहीं पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि बैग में ऐसा क्या खास था, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप यह कहानी सुनेंगे तो आप भी मेरे जैसे ही सिहर उठेंगे। यह घटना तब की है जब मैं 12वीं कक्षा का छात्र था। मैं हमेशा से एक आम लड़का था, पढ़ाई में अच्छा और दोस्तों के बीच खामोश रहने वाला। मेरे पास कोई खास चीज नहीं थी सिवाय एक पुराने खटारा से स्कूल बैग के, जिसे मैंने अपनी 5वीं कक्षा से इस्तेमाल करना शुरू किया था। उस बैग के बारे में कुछ अजीब था, लेकिन कभी मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह बैग बिल्कुल साधारण था, हालांकि उसके ऊपर कुछ धब्बे थे और उसमें एक गंध भी थी जो मुझे हमेशा से ही थोड़ी अजीब सी लगती थी। पर उस दिन जब मैंने बैग खोला तो उसमें कुछ और ही था। बैग के अंदर एक छोटा सा पैकेट पड़ा था जो कभी मैंने उसमें रखा ही नहीं था। पैकेट खोलते ही मुझे एक पुरानी सी कागज की चिट मिली जिस पर कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। मैंने पहले तो उसे मजाक में लिया, लेकिन जब मैंने शब्द पढ़ने की कोशिश की तो मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य घूमा। एक जगह एक स्कूल के बारे में लिखा था और उस स्कूल की कहानी वही थी जिसे मेरे दिमाग में पहले कभी सुनी थी। यह एक स्कूल था जहां कई साल पहले कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं, बच्चों की मौत, गायब होने के मामले और वहां से जुड़ी अजीब आवाजें। यह सब अब तक एक रहस्य बना हुआ था। जब मैंने उस पैकेट को ध्यान से देखा तो मैं समझ गया कि यह सब मेरी यादों में क्यों घुल रहा था। मेरे स्कूल के पास एक पुराना भवन था जो कभी स्कूल की इमारत हुआ करता था। इस स्कूल के बारे में हम सभी ने सुनी थी, लेकिन कोई भी उस बारे में बात नहीं करता था। मैंने उस दिन तय किया कि मैं इस बैग की असली कहानी जानने की कोशिश करूंगा और इस रहस्य को सुलझाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह कदम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और डरावना फैसला साबित होगा। मेरे मन में सवालों का तूफान था और मैं उस कागज की चिट को एक बार फिर से देख रहा था। उस पर लिखा था, कभी भी उस स्कूल में मत जाना, नहीं तो तुम भी वहीं रह जाओगे। और तभी मेरे सामने बैग में कुछ और गिरा। मेरी सांसें रुक गईं जब मैंने देखा वह बैग अब और भी भारी हो चुका था। वह बैग और उस पैकेट की कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सब मेरे लिए तब तक सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरे लिए सच बन चुका है। जैसे जैसे मैंने बैग के अंदर वो कागज की चिट और अजीब पैकेट देखा, मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या यह सब सच है? क्या इस बैग का कोई संबंध उस पुराने स्कूल से है जिसे हम सभी बचपन में डरकर सुनते थे? क्या वह कागज मेरे लिए किसी चेतावनी के रूप में था? मुझे उस कागज पर लिखे शब्द, कभी भी उस स्कूल में मत जाना, नहीं तो तुम भी वहीं रह जाओगे, बार बार याद आ रहे थे। अगले दिन स्कूल जाने से पहले मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी उस स्कूल के बारे में सुना था या फिर उस पुराने स्कूल की इमारत के बारे में किसी ने कुछ बताया था। लेकिन सभी का जवाब एक जैसा था, क्या बकवास कर रहे हो, वह तो सिर्फ पुराने जमाने की कहानियां हैं। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और सब कुछ केवल मेरी कल्पना का हिस्सा था। लेकिन तब मुझे अचानक एक ख्याल आया, क्या अगर मैं वह स्कूल खुद जाकर देखूं? क्या अगर उस कागज में सच में कोई राज छुपा हो? मुझे यह विचार बहुत अजीब तो लगा, लेकिन दिल में एक अदृश्य सी खींच थी जो मुझे उस जगह जाने के लिए मजबूर कर रही थी। उस रात मैं अपने पुराने बैग के साथ स्कूल से लौटते वक्त उस इमारत की ओर रुख किया। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी, चारों ओर घना अंधेरा था और इमारत का ढांचा कुछ ऐसा था कि वह किसी डरावनी फिल्म के सेट से कम नहीं लग रहा था। मेरे कदम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही मैं उस स्कूल के गेट के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह हवा मानो मेरे शरीर को काट रही हो। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सही है? क्या मुझे यहां आकर कोई गलती तो नहीं हो रही? मैंने मन ही मन सोचा कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुरंत यहां से लौट जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने गेट का ताला खोलने की कोशिश की, मुझे अंदर से एक डरावनी सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज हल्की सी खनखनाहट जैसी थी, जैसे कोई बुरी ताकत भीतर मौजूद हो।
मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने गेट खोल ही दिया। अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। स्कूल के भीतर का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर उबड़ खाबड़ चीरे थे और नीचे जाले लगे हुए थे। हालांकि इमारत बहुत पुरानी थी, लेकिन कुछ चीजें बहुत अजीब थीं। जैसे कुछ जगहों पर छूने की लकीरें खिंची हुई थीं, जो साफ तौर पर पुराने जमाने के पेंटिंग की तरह लग रही थीं। मैंने धीरे धीरे इमारत के अंदर और गहराई में जाने की कोशिश की, और तभी मुझे कुछ और अजीब दिखा। स्कूल के एक पुराने कमरे की खिड़की के पास एक बैग रखा था, जो बिल्कुल वही बैग जैसा था जो मैंने कभी अपने पास रखा था। यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। क्या यह वही बैग था? क्या यह बैग कुछ और नहीं, बल्कि उसी रहस्यमय स्कूल से जुड़ा हुआ था? मैं बैग के पास पहुंचा और उसे खोलते ही मेरी आंखें आश्चर्यचकित हो गईं। बैग के अंदर वही कागज की चिट और पैकेट था जो मुझे पिछले दिन मिला था, और अब उस कागज पर एक और संदेश था जो कुछ इस तरह से लिखा था: जो भी इस बैग को खोलेगा उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। तुमने कभी नहीं जाना कि उस स्कूल में क्या हुआ था, और अब तुम इसका हिस्सा बन गए हो। मेरे हाथ में उस कागज को पकड़ते हुए एक झटका सा लगा। यह महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा बन चुका हूं। लेकिन फिर भी यह सब कुछ इतना अजीब था कि मेरे मन में सवाल और अधिक बढ़ गए। मुझे क्यों चुना गया था? क्या वह स्कूल सच में कोई अनहोनी जगह थी? और अगर ऐसा था तो फिर मुझे उस बैग के साथ क्या करना चाहिए था? इसी उलझन में मैं बैग को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने गेट खोलने की कोशिश की, गेट बंद हो गया। मुझे लगा जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। बाहर निकलने की कोई राह नहीं थी। तभी मुझे एक और खड़खड़ाहट सुनाई दी, जो बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब अकेला नहीं था। अचानक से एक कटीली हंसी की आवाज आई, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, और वह धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी। मैंने बैग को पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे लग रहा था जैसे वह बैग अब और भारी हो चुका था। हर कदम पर बैग का वजन बढ़ता जा रहा था, जैसे कुछ अंदर से उस पर दबाव डाल रहा हो। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अब सिर्फ एक भूतिया स्कूल में नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह में फंस चुका था जिसका राज मुझे सुलझाना था। और जैसे जैसे मैं उस स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करता गया, मुझे यह भी समझ में आने लगा कि इस बैग के बिना मैं कभी बाहर नहीं जा सकता। वह बैग अब मेरी पहचान बन चुका था। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय इस भयावह सच्चाई को सामने लाने के। मैं जब तक स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, हर कदम पर कुछ और डरावनी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मैं किसी अंधेरे सुरंग में फंसा हुआ था, और हर रास्ता अब बंद होता जा रहा था। वो बैग, जो कभी मेरा स्कूल बैग हुआ करता था, अब मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक हिस्सा बन चुका था। जब मैंने फिर से गेट खोलने की कोशिश की, तो अचानक से एक अजीब सी खींचातानी महसूस हुई, जैसे कुछ ताकत मुझे वापस खींच रही हो। मैंने बैग को कसकर पकड़ा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे कुछ मुझे वापस खींच रहा था। बैग अब मेरे शरीर से जुड़ा हुआ सा महसूस हो रहा था। मुझे लगा जैसे वह बैग सिर्फ एक बैग नहीं, बल्कि किसी भूतिया शक्ति का प्रतीक बन चुका था। तभी अचानक गेट ने खुलने की आवाज दी और मैं बाहर की ओर दौड़ने लगा। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा, तो मुझे एक चौंका देने वाली चीज दिखी। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं था। मेरे पैरों के नीचे से अचानक धरती हिली और एक ठंडी हवा का झोंका मुझे चकरा कर गिराने वाला था। मुझे लगा, क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है या फिर कुछ और? मुझे गेट के बाहर एक कार खड़ी दिखाई दी और उसमें एक आदमी खड़ा था जो मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मैं और डर गया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, तुम अब बच नहीं सकते। इस बैग से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वह मुझे पहले से जानता हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।
क्या वह आदमी भी इस रहस्य से जुड़ा हुआ था? उसने और कुछ नहीं कहा और बस धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं पीछे हटते हुए कहने लगा, क्या आप मुझे जानते हैं? वह आदमी रुका और हंसते हुए बोला, तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुम अब इस बैग के साथ ही हो। मेरे अंदर गहरी दहशत थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, इस बैग के पीछे एक खौफनाक कहानी है। तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, लेकिन अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। तभी उसने अपनी जेब से एक और कागज निकाला और मुझे दिखाया। उस कागज पर एक तस्वीर थी। तस्वीर में वह स्कूल और पुराने छात्रों के चेहरे थे और उनमें से एक चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। वह चेहरा मेरा था। तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारा अतीत है। वह स्कूल तुम्हारा था और तुम्हारे जैसे और कई छात्रों ने यहां पर ऐसी घटनाएं झेली हैं जिन्हें तुम कभी जान नहीं पाओगे। मुझे एक जोर का झटका लगा। क्या मैं कभी उस स्कूल में था? क्या वह सब सिर्फ एक सपना था या सच में कुछ हो चुका था? उस आदमी की बातों ने मेरी सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। मैंने एक बार फिर से बैग की ओर देखा। यह बैग अब मेरे लिए सिर्फ एक बैग नहीं था, बल्कि उस रहस्यमयी स्कूल और उन घटनाओं का प्रतीक बन चुका था। मैं सोचने लगा कि शायद वह आदमी सही कह रहा था। बैग को खोलते हुए मैं डरते डरते अंदर देखा। अंदर एक और कागज था जिस पर लिखा था, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा भविष्य क्या है, क्योंकि यह बैग तुम्हारा ही है, लेकिन अब तुम उसमें बंध चुके हो। मैंने तुरंत बैग को बंद किया और फिर से उस आदमी की ओर देखा। क्या आप भी उस स्कूल से जुड़े हैं? मैंने डरते हुए पूछा। वह हंसा और बोला, मैं वहां का छात्र था, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी किस्मत उस बैग से जुड़ी हुई है। इस बैग को खोलने वाला हर व्यक्ति अंततः उस स्कूल में वापस जाता है, लेकिन वह वहां कभी नहीं लौटता। तुम भी उन लोगों में से एक हो जिनका नाम इस स्कूल की दीवारों में लिखा जाएगा। मुझे अब साफ हो गया कि वह आदमी भी उस स्कूल का हिस्सा था और मेरी जिंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी बड़े जाल में फंस चुका था। मुझे याद आया वह कागज जिसमें लिखा था कि मैं इस बैग के बिना बाहर नहीं जा सकता। फिर मैंने देखा कि उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझसे कुछ और छुपा रहा हो। तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं है, उसने धीरे से कहा। सच में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। उस बैग के बिना मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और फिर वह आदमी एक घड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो, तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। मेरे सिर में हलचल मच गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वह आदमी कहीं नहीं था। उसकी आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे समझ में आ गया कि मैं अब उस रहस्यमयी स्कूल से कभी नहीं बाहर आ सकूंगा। बैग को मेरी पकड़ से निकलते हुए अब मुझे एहसास हुआ कि वह बैग कभी मुझे छोड़ने वाला नहीं था। मेरे हाथ से छूटते ही वह जमीन पर गिरा और जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए झुका, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बैग के अंदर से हल्की सी घबराहट जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे उसमें कोई चीज या कोई जीवित शख्स था। मैं बैग के पास गया और जैसे ही मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। जैसे ही मैंने बैग को खोलने की कोशिश की, मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी अंधेरे गहरे कुएं में गिर रहा हूं। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घना और धुंधला हो गया था। मेरी सांसें घुट रही थीं और मेरी धड़कन इतनी तेज हो रही थी जैसे वह मेरे शरीर को छेद कर बाहर निकलने वाली हो। बैग की जिप के खुलते ही अचानक एक तेज खौफनाक चीख गूंजी, जैसे किसी महिला ने दर्द और घृणा से भरी चिल्लाहट में कुछ कहा हो। मैं कांपते हुए बैग से पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम पीछे हटाया, कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा दिल रुक सा गया। बैग से बाहर एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। अंदर से कोई छाया बाहर आ रही थी, एक रूप जिसे मैं पहचान नहीं सकता था। वह छाया मुझे घूरती हुई धीरे धीरे मेरे पास आई। मेरी आंखों में डर और उलझन थी। वह छाया कोई इंसान नहीं था, ये कोई ऐसी ताकत थी जो हमेशा से मेरे आसपास रही थी, लेकिन अब उसका रूप मेरे सामने था। मैं कांपते हुए बैग को पूरी तरह से खोलने की हिम्मत जुटा पाया। अंदर कुछ था जो अब बाहर आ रहा था। मेरी आंखों के सामने एक पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म रखी हुई थी, वही यूनिफॉर्म
जिसे मैंने अपनी स्कूल के दिनों में पहना था। और जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर कोई नाम लिखा था। वह नाम मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। अनामिका। यह नाम, यह तो मेरी सहेली का था। मैंने शौक में आकर बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही मैंने कागज को ध्यान से पढ़ा, एक झटका सा लगा। वह नाम मेरे पुराने दोस्त का था, लेकिन उसके साथ एक और नाम लिखा था, अनामिका। और फिर वह नाम धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा। अनामिका, वह लड़की जिसे मैं हमेशा नजरअंदाज करता था और जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब मेरे सामने एक खौफनाक सच्चाई बनकर उभर रही थी। वह लड़की जिसे मैंने स्कूल में कई बार देखा था, एक अजीब सी ताकत से जूझ रही थी। वह लड़की जिसका बैग कभी भी खाली नहीं था, बल्कि उस बैग के अंदर कुछ और था। मैंने उसकी आंखों में कभी गहरे डर को देखा था, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब वह रहस्य मेरे सामने था। तुम अब जान गए होगे कि क्यों तुम्हारा नाम उस बैग में लिखा है। वह गहरी आवाज मुझे अब सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया हो। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे घुटन हो रही थी। वह आवाज मेरी शारीरिक मौजूदगी को महसूस कर रही थी और मैं उस बैग से दूर नहीं जा सकता था। बैग ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था, जैसे वह मेरा ही हिस्सा हो। तभी वह धुंधली सी आकृति पूरी तरह से सामने आ गई। यह अब एक महिला का रूप ले चुकी थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक क्रूरता थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से जीवित हो, लेकिन अब भी किसी कैद में बंद हो। उसकी आंखों में डर और आक्रोश था, लेकिन कुछ और भी, जैसे वह अब अपने दर्द को किसी से कह रही हो। तुमने मुझे नहीं समझा, अब तुम्हें समझने का समय आ गया है। तुम्हारे जैसे कई और थे जो इस बैग से खेलते थे। तुम्हारा नाम अब इसी बैग में लिखा जाएगा। मेरे होश उड़ चुके थे। वह लड़की जिसका नाम अनामिका था, वह मुझे यह बता रही थी कि मैं अब उस रहस्यमयी कैद में फंस चुका था जहां से कोई लौट कर नहीं आता। वह बैग अब मेरी जिंदगी का हिस्सा था। इस बैग का मतलब केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि यह मेरी पूरी जिंदगी और मौत का प्रतीक बन चुका था। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम अब इस बैग के अंदर हो। अब तुम भी उन सभी के साथ हो जो कभी वापस नहीं लौटे, उसने कहा। उसकी आवाज में इतना गहरा शून्य था, जैसे वह खुद भी उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाई थी। फिर अचानक बैग की जिप खुद ब खुद बंद हो गई। सब कुछ बहुत शांति से हो गया। मुझे लगा जैसे वह शक्ति अब पूरी तरह से मुझसे जुड़ चुकी थी। मेरी सांसें रुकने लगीं और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उस बैग को अपनी तरफ खींचा, लेकिन वह अब मेरी पकड़ से बाहर हो गया था। मैंने देखा कि बैग में अब कुछ था, एक तस्वीर। तस्वीर में वह लड़की अनामिका थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, अब तुम मेरी तरह हो। तभी सब कुछ अचानक अंधेरे में डूब गया और फिर मुझे महसूस हुआ कि अब मैं इस बैग के अंदर था। बैग अब मेरी पकड़ से बाहर था और मैंने महसूस किया कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा और खौफनाक चुप्पी थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मुझे अब वह स्कूल, वह बैग और वह लड़की अनामिका हर वक्त मेरे साथ महसूस होती थी। अब मैं यह समझ चुका था कि वह बैग सिर्फ एक बैग नहीं था, बल्कि वह उन सभी का प्रतीक था जो कभी उस रहस्यमयी स्कूल में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। दूसरे दिन मैं गहरी सोच में था। बैग और उस लड़की अनामिका के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। वह बैग अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और मैं जानता था कि मुझे उससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होगा। उसके बाद रात को मुझे एक और अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। जैसे ही मैं अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं चौंका, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। डरते डरते मैंने दरवाजा खोला और सामने वही बैग खड़ा था, जैसे किसी ने उसे मेरे कमरे तक लाकर छोड़ दिया हो। बैग को देख मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं बुरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर बैग को खोला। अंदर वही पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म थी जो पहले मैंने देखी थी, लेकिन इस बार कुछ और था। एक और कागज मिला था। ये वही कागज था जिस पर मैंने पहले अनामिका का नाम देखा था, लेकिन इस बार उस पर एक और नाम लिखा था, अंशुल।
मेरा दिल कांप उठा। ये नाम मेरा था। अब मुझे यह समझ में आ गया कि वह बैग किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। इस बैग में न केवल अनामिका की आत्मा थी, बल्कि वह मेरे जैसे हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अब तुम पूरी तरह से मेरे साथ हो। बैग से वही गहरी आवाज आई जो मुझे पहले भी सुनाई दी थी। मैंने सिर झुकाकर बैग को देखा और मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे बुला रहा था, जैसे वह कह रहा था, अब तुम मेरी तरह हो, तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। मैंने बैग को फेंकने की कोशिश की, लेकिन बैग जैसे मेरी पकड़ में था ही नहीं। वह बैग अब मेरा ही हिस्सा बन चुका था। अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया, जैसे कोई ठंडी हवा अंदर आ गई हो। दरवाजे के बाहर से आ रही एक चुप सी आवाज मुझे सुनाई दी। वह आवाज अब बेहद खौफनाक हो गई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, फिर वह आवाज तेज हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे वह आवाज बहुत ही पास से आ रही हो। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और सामने वही लड़की खड़ी थी, वही अनामिका। अब तुम मेरे साथ हो, उसने अपनी गहरी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में न कोई दुख था, न कोई दर्द, बस एक खौफनाक सन्नाटा और गुस्सा था। वह मेरी तरफ बढ़ी और मैं उस समय अपने पैरों से जैसे बेजान हो गया था। उसकी आवाज में एक ठंडक और घृणा थी जो सीधे मेरी आत्मा में घुस रही थी। तुमने मुझे कभी समझा नहीं, अब तुम समझोगे कि यह बैग तुम्हारे लिए क्या है। यह बैग तुमसे जुड़ चुका है, तुम अब कभी नहीं बच सकोगे। मैंने बैग को फेंकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जैसे मेरी पकड़ से बाहर था। बैग ने मेरी पूरी ताकत को निगल लिया था। अचानक मुझे लगा कि बैग से एक अजीब सी कटीली आवाज आ रही थी, जैसे वह चीख रहा हो। फिर उसी पल बैग का जिप खुद ब खुद बंद हो गया। सभी लाइट्स बुझ गईं और कमरे में घना अंधेरा छा गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर अब किसी और के हाथों में था। मेरी आंखों के सामने वही लड़की, वही अनामिका खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसके चेहरे का रंग अब बदला हुआ था, जैसे वह कोई खौफनाक जीव हो। तुम्हारा अब कोई रास्ता नहीं है, अब तुम मेरी तरह हो, उसने कहा। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में घुट कर रह गई। फिर उसी क्षण जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल गया। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब उस बैग का हिस्सा बन चुका था। वह बैग जो मेरी पूरी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ था, अब मेरा ही हिस्सा बन चुका था। साथ ही कमरे के बाहर से तेज आवाजें आने लगीं, किसी के रोने की आवाजें, चीखने की आवाजें और फिर वह अजीब सी घबराहट। मैंने कमरे के बाहर देखा और मुझे वह सब याद आया जो मैंने पहले कभी नहीं समझा था। यह बैग अब न केवल मुझे, बल्कि उन सभी को भी पकड़ चुका था जो इसके संपर्क में आए थे। मैंने एक आखिरी बार बैग की तरफ देखा और फिर मुझे महसूस हुआ कि यह अब मेरे साथ ही हमेशा रहेगा, जैसे वह बैग मेरी आत्मा को छू चुका हो और अब मेरी पहचान वही बन चुकी थी। अचानक बैग से वही खौफनाक आवाज सुनाई दी, अब तुम सबको अपनी कीमत चुकानी होगी। इस खौफनाक घटना के बाद मैं उसी बैग के साथ हमेशा के लिए खो गया। मेरी आत्मा अब बैग में कैद हो गई और वह बैग अब कभी भी किसी को अपना शिकार बना सकता था।